देखिए, भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में मर्यादाएं लांघी। बिधूड़ी ने बीएसपी के सांसद दानिश अली को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनके शब्द और भाषा सही नहीं थे जिसे हम सुनवा सकें। बीजेपी ने बिधूड़ी को नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस, 15 दिनों के अंदर उनको जवाब देना होगा। और स्पीकर ने भी फटकार लगाई, लेकिन बिधूड़ी के आचरण ने बड़े सवाल छोड़े। नई संसद, नए अरमान, पर भाषा वही। नई संसद में जब मर्यादा हुई तार था, पीएम की नसीहत पर अमल नहीं। एक सांसद ने हद पार कर दी। जुबान फिसली या जानबूझकर जहरीली जुबान। बड़े अरमानों, बड़े दावों और बड़ी बातों के साथ देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला। देश की उम्मीदों, आकांक्षाओं के मानो नए पंख मिले। नई नवेली संसद से भारत तरक्की के नए सफर पर निकला। लेकिन एक सांसद ने नई संसद शुरू होने के 48 घंटे के भीतर ही लोकतंत्र के इस बड़े मंदिर में खड़े होकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे देश सन्न रह गया। जिन शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली के लिए किया, उसकी उम्मीद क्या उस जनप्रतिनिधि से की जा सकती है जिसको लाखों लोगों ने चुनकर अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा? जिस संसद में 140 करोड़ के मुल्क के चुने हुए 543 नुमाइंदे बैठते हों, जहां प्रधानमंत्री से लेकर देश की दिशा देने वाले तमाम दिग्गज देश को आगे बढ़ाने का ताना बाना बुनते हो, वहां खड़े होकर क्या एक सांसद ऐसी टिप्पणियां कर सकता है जिसके निशाने पर पूरा समुदाय हो? रमेश बिधूड़ी की अमर्यादित भाषा पर बात करने से पहले जरा प्रधानमंत्री की उस बात को सुनिए जो उन्होंने नई संसद में काम शुरू होने के पहले कुछ घंटों के भीतर सदन में कही थी। सुनिए कि कैसे पीएम बता रहे थे कि सांसदों का व्यवहार ही बताएगा कि कौन सत्ता पक्ष में रहकर देश को दिशा देगा और कौन विपक्ष की बेंच पर ही बैठा रहेगा। मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। पीएम बर्ताव की बात कर रहे थे, शालीन और मर्यादित आचरण की अहमियत बता रहे थे, लेकिन उसी संसद में खड़े होकर उनकी पार्टी बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान ऐसी निजी टिप्पणियां कर दी जिनको हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। बीजेपी ने हालांकि रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खेद जता दिया, लेकिन दानिश अली इतने आहत हैं कि उन्होंने कड़ी कार्रवाई नहीं होने की सूरत में सदन की सदस्यता छोड़ने की बात कही है। दानिश अली ने मामले की शिकायत प्रिविलेज कमेटी से भी की है। प्रिविलेज नोटिस दिया है और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, पीड़ा है, दर्द है। पीड़ा और दर्द मेरे में नहीं, इस देश के हर लोकतंत्र पसंद व्यक्ति के दिल में पीड़ा है। ये कोई अकेले व्यक्ति का, ये कोई अकेले मेरा एमपी का, ये मेरा सवाल नहीं है। ये देश के लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर सवाल है कि चुने हुए सांसद के प्रति सत्ता पक्ष के सांसद किस तरीके का व्यवहार करेंगे। यह भी कितना अफसोसजनक है कि जिस वक्त रमेश बिधूड़ी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तब बीजेपी के दो बड़े नेता डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद पीछे बैठकर हंस रहे थे। दोनों नेता वायरल हुए तो रविशंकर प्रसाद बोले,
संसद के अंदर और संसद के बाहर हमने हमेशा मर्यादित आचरण का समर्थन किया है और मैं स्वयं भी इसका पालन करता हूं। मैं ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता हूं जो अमर्यादित है। बयान में रविशंकर टिप्पणी का समर्थन नहीं करते, लेकिन सवाल यह है कि फिर संसद के भीतर उनकी उस हंसी का राज क्या था। उधर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अलग ही दलील दी। मुझे इस घटना में बेवजह घसीटा। ये एक द्वेषपूर्ण, बेबुनियादी, पूर्णतः झूठ और मनगढ़ंत कहानी है। मैं शब्दों की नोक-झोंक का गवाह था, लेकिन शोर शराबे में साफ सुन नहीं पाया। दोनों माननीयों ने सफाई दी, लेकिन इसके बाद आया सुधांशु त्रिवेदी का लंबा बयान। उन्होंने पहले विधूड़ी के बयान की निंदा की, पार्टी की तरफ से विधूड़ी को थमाए नोटिस का हवाला भी दिया, लेकिन इसके बाद सवाल उठा रहे विपक्ष को निशाने पर लिया। सुधांशु ने सवाल उठाए, घमंडिया इंडिया अलायंस में शामिल दलों ने पीएम को गाली देने वालों पर क्या एक्शन लिया? पीएम मोदी के लिए तो मोदी तेरी कब्र खुदेगी और मोदी मर जा तू जैसे अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम को 90 गालियां दी गई। जिन लोगों ने गाली दी वो आज प्रवचन दे रहे हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह ने रमेश विधूड़ी के बयान को लेकर खेद जताया था, लेकिन सुनिए कैसे रक्षा मंत्री भी अगर मगर करते दिखे। उनकी भी यही दलील कि मैंने सुना नहीं, अगर कुछ गलत कहा तो कार्यवाही से हटा दीजिए। तो हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश विधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। रमेश विधूड़ी के बयान और बातें संसद की कार्यवाही से हट गए हैं, लेकिन उनके इस आपत्तिजनक बर्ताव ने सियासत में कड़वाहट को कुछ और बढ़ा दिया है। हिमांशु मिश्रा के साथ मौसम सिंह, आज तक।